हे उधो, अभी तुझे इस पृथ्वी पर हमारे भक्तों का अवलंब बन के रहना है। महाराज जब आप चले जाएंगे तो ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। भगवान बोले तो इस पृथ्वी पर तुम सन्यासी बन के रहो। कौन कहता है गृहस्थी बसा के रहो? तो उद्धव जी ने कहा महाराज तो सन्यासी का स्वरूप क्या होता है? तब दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुना करके सन्यास धर्म का निरूपण किया। कहा उद्धव जी ध्यान से सुनो, जिस प्रकार दत्तात्रेय ने इस पृथ्वी पर विचरण किया और 24 गुरु किए थे, उसी प्रकार तुम भी विचरण करो। उद्धव जी ने कहा महाराज तो कैसे? दत्तात्रेय जी ने किया था, कृपा करके बताओ। तब एक एक गुरु की कथा सुनाई। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भका कुमारी सरकृत सरपा ओरणनाभिषुपे सकृत। ये 24 गुरु हैं। सबसे पहले दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया। क्या सीखा? धरती माता की एक तरफ तो हम पूजा करते हैं और एक तरफ हम धरती माता पर मलमूत्र त्याग करते हैं, फावड़ा चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, गड्ढा खोदते हैं। तो धरती मैया हमें उसके बदले में कष्ट नहीं देती, हमें क्षमा करती है। और गड्ढा खोदने के बदले में, जोतने के बदले में हमें अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान आदि अनेक सुख सुविधा देती है। तो जिस प्रकार धरती मैया पर आघात करने पर वो हमसे प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार कोई हमसे कटु वचन कहे या हमारा सम्मान करे, पृथ्वी की तरह हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता का गुण पृथ्वी से सीखा। हवा को गुरु बनाया। क्या सीखा? सुगंध हो या दुर्गंध, हवा समान अवस्था में चलती है कि नहीं? ऐसा नहीं कि सुगंध है तो थोड़ा आराम आराम से चले और दुर्गंध आवे तो जल्दी जल्दी चले ना। संतों को भी यही करना चाहिए। ऐसा ना हो मालदार जजमान मिल जावे तो 2-4 महीने टिक जावे और कोई गरीब मिल जावे तो रुकने की फुर्सत नहीं है ना। समान अवस्था से रमता जोगी बहता पानी, बराबर चलना चाहिए हवा की तरह। जल को गुरु बनाया। क्या सीखा? जल की प्रकृति क्या है? स्वच्छ और शांत। प्राय लोगों ने कहा महाराज जल तो गर्म भी होता है, जल तो गंदा भी होता है। अब आप विचार करो जल की क्या प्रकृति है? गर्म होना। जल को गर्म हमने किया है, गंदा भी हमने किया है। 1 घंटा आप जल को रख दो, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा कि नहीं? गंदा जल को भी आप बाल्टी में रख दो और 2 घंटे में जितनी गंदगी होगी सब नीचे बैठ जाएगी, जल पुनः स्वच्छ हो जाएगा कि नहीं? तो संतों को भी जल की तरह स्वच्छ और शांत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जल को गुरु बना के सीखा, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति है स्वच्छ और शांत। तो हमारी जो मूल प्रकृति है उसके अनुसार हम रहें। कोई कहे कि भैया आप क्रोधित क्यों हो, तो ये तो ठीक है, लेकिन कोई कहे भैया आप शांत क्यों हो, अब ये कोई प्रश्न हुआ? क्योंकि शांत रहना तो हमारी प्रकृति है, क्रोध आना हमारी प्रकृति है। कोई कहे कि भैया आप स्वस्थ क्यों हो, अब ये कोई उत्तर, ये कोई प्रश्न है? क्योंकि स्वस्थ रहना तो हमारी प्रकृति है। ये तो आप पूछ सकते हो कि भैया आप बीमार क्यों हो, लेकिन ये नहीं पूछ सकते आप स्वस्थ क्यों हो, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारी प्रकृति है। इस प्रकार जल को गुरु बनाया। सूर्य को भी गुरु बनाया। क्या सीखा? सूर्य भगवान जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इस पृथ्वी पर तमाम पेड़ पौधों में अपने रश्मियों को भेजते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फल फूल को पकाते हैं, पानी बरसाते हैं। अब आप विचार करो वो पानी कहीं अपने पास से थोड़ी लेके आए हैं, इस पृथ्वी से ही पानी खींच करके लेके गए हैं। और जहां उसकी आवश्यकता पड़ी वहां प्रकाश संश्लेषण दिया, पानी की आवश्यकता पड़ी तो बरसात में पानी बरसाया। संतों को भी यही चाहिए कि समाज से धन मिले तो लेना चाहिए, खींचिए, लेकिन जहां उसकी आवश्यकता पड़े वहां उसे लगाना भी चाहिए। भंडारा करवाओ, गरीब बिटिया की शादी में लगाओ, ये संतों का स्वरूप होता है। ये सूर्य को गुरु बना के सीखा। पृथ्वी वायुराकाश, आकाश को भी गुरु बनाया। जैसे आकाश सर्वत है, संत को भी ईश्वर की सर्वत्रता का अनुभव करना चाहिए कि ईश्वर भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो भी हर जगह व्याप्त है। कबूतर को गुरु बनाया।
कबूतर को गुरु बना करके उसने प्रेम पग में, प्रेम बंधन में जो बंधता है वो कबूतर की तरह मारा जाता है, जाल में फंस जाता है। अजगर को गुरु बनाया। जल्दी जल्दी थोड़ा हम गुरुओं की कथा सुन लें, क्योंकि 10:30 बजे तक ही कार्यक्रम चलने हैं। 7:30 से 10:30 आज समय हो गया था। रोज 7 से 10 चलता था, आज करवा चौथ का व्रत था, इसलिए आधा घंटा विलंब शुरू हो, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग श्रवण करें। अजगर को गुरु बना के सीखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर ज्यादा धन एकत्रित करके संचय नहीं करता, जब उसे भूख लगती है मुंह फैलाता है, जो आता है पा लेता है, फिर आराम से मस्त मौला बना बैठा रहता है। संतों को भी ज्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए। जब भूख लगे तो 2-4 घर जा करके भिक्षा याटन करके प्रसाद पा करके फिर भजन में लग जाना चाहिए। ज्यादा धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। ये अजगर को गुरु बना के सीखा। हाथी को गुरु बनाया, क्या सीखा? अरे वो हाथी जो जंगल का गजराज था, लेकिन हाथी पकड़ने वाले जानते होंगे कि हाथी तब पकड़ में आती है जब एक डुप्लीकेट हथनी को सामने खड़ा करते हैं, और डुप्लीकेट हथनी को खड़ा करके पीछे उसके गड्ढा खोद देते हैं, उस पर घास फूस डाल देते हैं। वही हाथी जो जंगल का गजराज था, चलता था तो दलदल चक्कर के पैर आगे बढ़ाता था, लेकिन जब हथनी को देखता है तो वो काम भाव से इतना व्यथित हो जाता है कि दलदल चेक करना भूल जाता है और सीधा उस डुप्लीकेट हथनी की ओर आगे बढ़ता है। तो पीछे उस गड्ढे में गिर करके दर दर का भिखारी बनना पड़ता है। उसे गांव गांव में जा करके भीख मांगता। जो जंगल का गजराज था, काम वासना उसके अंदर जागृत हुई तो उसे भिखारी बनना पड़ा। इसलिए सन्यासी को भी चाहिए कि उसके अंदर काम वासिता ना आवे, काम भावना ना आवे। यदि ऐसी मना स्थिति बचपन से उसे जागृत हो तो उसे सन्यासी धर्म छोड़ करके, सन्यासी धर्म धारण ही न करे, वो गृहस्थ जीवन बसावे। और माताओं बहनों को या स्त्रियों को सन्यासी के द्वारा कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, काठ की बनी हुई भी, काठ की बनी लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श सन्यासी न करे। और ये सुंदर शिक्षा देते हुए आगे कहते हैं कि एक कन्या को गुरु बनाया जो अपने मान मर्यादा के लिए न जाने क्या क्या करती है। बच्चों को गुरु बनाया, क्या सीखा? बच्चे जब खेत खलिहान में खेलने जाते हैं, घर घरौंदा बनाते हैं, गुड्डा गुड़िया का विवाह करते हैं, लेकिन जब घर घरौंदा शाम को जब लौटना होता है तो जो बिगाड़े उनके घर में राम है राम, ना बिगाड़े उनके घर में सांप है सांप, कहते हुए हंसते खेलते अपने वास्तविक घर को आ जाते हैं कि नहीं? तो उन बच्चों को गुरु बनाया। क्या सीखा? जिस प्रकार ये बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, पूरी घर गृहस्थी बसाते हैं, गुड्डा गुड़िया का विवाह करते हैं, पेहटी पेहटा तोड़ के गैया बछड़ा बनाते हैं, लेकिन शाम होता है तो हंसते हुए अपने वास्तविक घर को लौट आते हैं। हम लोगों को भी यही चाहिए। संसार में हम आए हैं, घर गृहस्थी बसाई, बच्चों का शादी विवाह किया, अमन चैन के साथ रह ले, लेकिन जब यहाँ से जाने का नंबर आवे तो थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उन बच्चों की तरह हंसते हुए अपने वास्तविक घर को जाना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक घर तो कहीं अलग है। अगर कोई मरता है तो लोग कहते मर गया, वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। उसका घर तो कहीं अलग है। इसलिए पतंगो मधकृत गजा, मधुहा हरिनो मीना। मधु भौरे को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, और मीन मछली को गुरु बनाया। क्या सीखा? मछली जो कांटा लगा करके, बंसी उसका नाम, बंसी लगा करके जैसे फेंकते हैं और उसमें दाना चुनने के लिए जैसे वो दाना पकड़ने के लिए आती है, तुरंत फट से बाहर हो जाती है और बेचारी की मौत हो जाती है। उसी प्रकार कभी भी हम लालच में न पड़ें। लालच में पड़ेंगे तो हमारा भी उसी मछली जैसा हाल होगा। और अंत में समस्त सबको गुरु बनाते हुए दत्तात्रेय जी अंत में इस शरीर को भी गुरु बनाते हैं। क्या सीखा? जिस शरीर को हम अपना मानते हैं कि ये हमारा है, न जाने कितने लोग इस पर कब्जा जमा करके बैठ चुके हैं। बीबी कहती हमारा हक है, हमारे आधे अंग है। माता जी कहती हमने इसे 9 महीना पेट में रखा इसलिए इस पर तो हमारा हक है।
पिताजी कहते हैं खून पसीने से हमारे ये पैदा हुआ इसलिए हमारा हक है। बच्चे कहते हैं हमारे पिता हैं इसलिए इस पे हमारा हक है। तुम्हारे चारपाई के खटमल जुए चीलर कहते हैं इस पे हमारा हक है। तुम्हारे पंडा पुरोहित कहते हैं ये हमारा जजमान है। जिसको आपने अपना समझा न जाने कितने लोग इस पर कब्जा जमा करके बैठ चुके हैं भैया। इसलिए इस शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सारे लोग कहते हैं हमारा है और अंत में अग्नि कहती है किसी का नहीं है। या कुटी खाली करना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी। पल्ले में गर कछु अमानत न होगी, पल्ले में गर कछु अमानत न होगी। फिर होके कैद तुझे चलना पड़ेगा, फिर होके कैद तुझे चलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे। तेरा कर्म दंड मार मार के भुगताएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार के भुगताएंगे। और नरक बीच कष्ट सहना पड़ेगा, और नरक बीच कष्ट सहना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। और इस प्रकार दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुना करके सन्यास धर्म का निरूपण किया। देखिए 24 गुरुओं की कथा यदि विस्तार से सुनाया जाए तो 2 घंटे चाहिए, और हम लोगों ने केवल 5-7 गुरुओं की कथा सुनी है। वैश्या को भी गुरु बनाया था। ऐसे ऐसे तमाम लोगों को गुरु बनाते हुए दत्तात्रेय ने सन्यास धर्म की दीक्षा दी। इसके पश्चात एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है, और इतिहास के पश्चात